हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईवीएस की कि ईवीएस में आपको पता है 30 मार्क्स का सेक्शन होता है, जिसमें कि 15 मार्क्स आपके पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स आपके ईवीएस के आते हैं। इनकी जो एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें से आते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस शॉर्ट वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से। हमारा घर, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। ठीक है, क्योंकि हम अधिकतर चीज़ें अपने परिवार में ही सीखते हैं ना स्टार्टिंग में। ठीक है, इसलिए हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। नेक्स्ट, घर का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति का भावनात्मक मूल्य है, यानी कि आप कहीं भी चले जाएँ, ठीक है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, ठीक है, जहाँ आप पले बड़े हो, ठीक है, तो वहाँ आपकी क्या होती हैं, कुछ इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, भौतिक हाउस, यानी कि हाउस भौतिक भवन को संदर्भित करता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से अलग रहता है। ठीक है, घर का मतलब वही है कि आप एक व्यक्ति जो है विशेष रूप से अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये, हांगकांग के लोग लिंग हू फैन सांप से बनी डिश खाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट होता है कि ऐसी कौन सी कंट्री जो सांप से बने लिंगू फैन खाती है। ठीक है, तो वह है हांगकांग। या फिर पूछ सकता है कि हांगकांग का पकवान क्या है जो सांप से बना होता है, तो आंसर करना आपको लिंगू फैन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे इसमें। नेक्स्ट, गोवा, केरल, तमिलनाडु में आमतौर पर नारियल के तेल में भोजन या समुद्री भोजन पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में नारियल और टेपिकोवा का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि टेपिकोवा क्या है। तो टेपिकोवा क्या है? टेपिकोवा एक वेजिटेशन, यानी कि एक सब्जी और एक क्या है, फल है। ठीक है, टेपिकोवा एक फल व सब्जी है। ठीक है, इसको केरल के लोग खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। या फिर टेपिकोवा कहाँ का फल या सब्जी है, ठीक है, ये कहाँ खाया जाता है। या फिर टेपिकोवा कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो केरल आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, हमारा चेहरा अलग अलग भावनाओं में अलग अलग व्यवहार दिखाता है, इस प्रकार हमारे दर्पण के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट, हम नृत्य के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ठीक, नृत्य में हाथों और चेहरों का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्हें मुद्रा एवं क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट, सिर पर मुकुट होता है और बारिश में नाचता है कौन? मोर। मिर्ची और अमरूद खाना पसंद करते हैं और आवाज़ की नकल करते हैं कौन? तोता ना, पैरट। सिलेटी पंख और गुलाबी पैर होते हैं किसके? कबूतर के। अपनी चोंच से पेड़ में छेद करते हैं कौन? कठफोड़वा। खांचेदार पूंछ और चूहे कहते हैं गरुड़ को। ठीक है, मरे हुए खाते हैं कौन? गिद्ध। ठीक है, मरी हुई चीज़ों को। नेक्स्ट, मांसाहारी पक्षी। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी मांसाहारी, इसकी क्या होती है? मजबूत झुकी हुई चोंच होती है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को, तो वो ये पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट, बीजाहारी पक्षी। ठीक, कैसे होती है इनकी चोंच? उनकी चोंच छोटी और मजबूत होती है। ठीक है, अब आता है फलाहारी पक्षी। तो उनकी चोंच कैसी होती है? फलाहारी पक्षी की चोंच होती है छोटी एवं घुमावदार चोंच। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, पैरट की। नेक्स्ट, अमृतकौर भक्षी पक्षी। ठीक है, उसकी चोंच कैसी होती है? तो आपको आंसर करना है पतली एवं लंबी चोंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कीटभक्षी पक्षी की चोंच कैसी होती है? तो छोटी, चौड़ी एवं चट्टी चोंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था यहाँ से एक क्वेश्चन। ठीक है, कांसे का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक है, कांसे का उपयोग मूर्ति बनाने में, तोपों के निर्माण में, सिक्कों के बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह से मिश्र धातु में से भी कि मिश्र धातु के अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है इस तरह से कि ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातु मिली होती है, यानी किन किन धातुओं से मिलकर ब्रॉन्ज बनता है ना। ऐसे ही ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है, स्टील आयरन कार्बन और क्रोमियम के थ्रू बनता है, और जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें क्या क्या होता है? आयरन, कार्बन, निकिल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट आता है लुईस ब्रेल के बारे में। ठीक है, लुईस ब्रेल आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, लुईस ब्रेल जो है उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1809। ठीक है, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट,
हाँ, जो लुईस ब्रेल थी, ये जो ब्रेल लिपि थी, ठीक है, ब्रेल अल्फ़ाबेट थे, ये कितने बिंदुओं पर आधारित थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। ठीक, लिपि 6 डॉट्स से बनी होती है और इन डॉट्स को एक मोटे कागज़ पर बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो एक कागज़ होता है मोटा सा, ठीक है, उभरे हुए जो होते हैं बिंदु होते हैं, उस पर 6 डॉट्स बने होते हैं और इन पर उंगलियां चलाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ दादी नानी के नुस्खे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि चोट लगने पर क्या होता है, दूध और हल्दी मरहम की तरह काम करते हैं। पेट दर्द में सौंठ और अजवाइन पानी के साथ आराम पहुंचाते हैं। तुलसी, अदरक, लौंग खांसी एवं जुकाम में आराम देते हैं। दांतों के दर्द में लौंग का तेल आराम देता है। अब आता है नेक्स्ट, दूर संचार का अर्थ होता है दूरी पर संचार करना, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से, ये आप समझ सकते हो उसके। दूर संचार के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, सैटेलाइट फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि, ठीक है, ये आप पिक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अब बताए जनसंचार का अर्थ क्या है, ठीक, तो जनसंचार का अर्थ क्या है, जनसंचार का अर्थ है एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को सूचना प्रदान करना या आदान प्रदान करना, ठीक है, इसको हम जनसंचार बोलते हैं। जनसंचार के विभिन्न साधन हैं, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के विभिन्न साधन क्या क्या हैं, ठीक है, जिससे लोगों तक संचार किया जाता है ना, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो समाचार पत्र के थ्रू, पत्रिकाएँ के थ्रू, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में इत्यादि, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है, आपका कि गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक छोटा शहर है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि गुंटूर क्या है ना, यानी कि कौन सा एक शहर है जो किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, तो गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश का एक छोटा शहर है। मोलन, ऐसी मोलन क्या है, मोलन भी एक असम का गाँव है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, असम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि असम में होता क्या है, जो बांस के खंभों पर ज़मीन से 12 फीट पर ऊंचे मकान बनाते हैं। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो अपने गांव से आता है और वह बताता है कि उसके गांव में जो मकान होते हैं वो 12 फीट ऊंचे लकड़ी के मकानों पर बने होते हैं, ठीक है, खंभों पर बने होते हैं। तो बताइए कि वह व्यक्ति कहाँ का है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है कि वह व्यक्ति असम का है ना, क्योंकि असम में क्या होते हैं, 12 फीट ऊंचे खंभों पर, लकड़ी के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। और छत उनकी कैसी होती है, तिरछी होती है, ढलानदार होती है, ठीक है। असम और मनाली के घरों में, ठीक है, दोनों में सेम बात है। अब आता है मनाली वाला पॉइंट, ठीक है, तो मनाली में होता क्या है, मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, घर आमतौर पर मिट्टी से बने होते हैं और दीवारें मोटी और मिट्टी से बनी होती हैं। छत कंटीली झाड़ी से बनी होती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे घर पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में घर कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं ना, मोटी, उनकी दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है, और छतों पर झाड़ियाँ इस तरह की होती हैं ना, इस तरह से। तो आपको आंसर करना है कहाँ होते हैं ऐसे घर, राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट, कश्मीर में लोग शिकारा का घर की तरह रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि श्रीनगर की डल झील और कश्मीर के अन्य जल निकायों में पाया जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है शिकारा कहाँ चलती है ना, शिकारा एक तरह से हाउस बोट होती है, ठीक है, इस पर क्या होता है, घर बने होते हैं, ठीक है, कश्मीर में चलती है, ठीक है, शिकारा बोलते हैं इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।